वेलकम टू क्लास नंबर 38। आज हमें देखना है ग्रामर रूल्स ऑफ वर्ब। तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। अ वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो वर्ब जो है वो किसके हिसाब से होगी? हमारे सब्जेक्ट के। अब कई बार इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा नाउन लिखे दिखते हैं, तब वहाँ पे हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट गुड। तो यहां पे अगर हम देखें द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा मैं वर्ब कहां पर है। तो जो मेन वर्ब है वो है वर। अब इस सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा होना चाहिए? क्वालिटी होगा या मैंगोज होगा? तो यहां पे इस सेंटेंस में जो फोकस है वो क्वालिटी के ऊपर है। तो जो मेन सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का वो हो जाएगा द क्वालिटी। इसलिए जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। तो द क्वालिटी जो है वो प्लूरल नहीं है, और जबकि यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल लिखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस हुआ हमारा गलत। सही सेंटेंस क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। अब ये सही हो जाएगा क्योंकि जो इसका वर्ब है वो एग्री करेगा सेंटेंस के सब्जेक्ट से। तो ये इस तरह के कुछ सेंटेंसेस रहते हैं जहां पर हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता कि मेन सब्जेक्ट कौन सा है। कई लोग मैंगोज के हिसाब से इसे प्लूरल बना के सही समझने लगेंगे, लेकिन वो सही नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग जा रहा है कि फोकस हमारा क्वालिटी पर है, इसलिए क्वालिटी जो है, द क्वालिटी जो है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब भी इसी के हिसाब से होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल अगर हम ऐसा ही देखें, His knowledge of Indian vernaculars are far beyond the common। वर्नाकुलर्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, भाषाएं। तो अगर मैं सेंटेंस को देखूं, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स आर, अब यहां पे मुझे आर दिखा। अब बात आती है सेम कि सब्जेक्ट कौन सा मेन है। वर्नाकुलर्स, ये जो भाषाएं हैं, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है या फिर हिज नॉलेज, ये मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो फोकस है वो नॉलेज के ऊपर है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसलिए ये वाला भी हमारा सेंटेंस गलत होगा। सही सेंटेंस कैसा दिखेगा? हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स इज फार बियॉन्ड द कॉमन। अब ये सेंटेंस हो गया सही। तो कुल मिला के इस रूल में जो हमें सीखना है वो है सही सब्जेक्ट पकड़ना और उसके हिसाब से सही फॉर्म का वर्ब यूज करना। अब देखते हैं रूल नंबर 2 को। इफ टू सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया, दो सिंगुलर नाउन्स आएंगे और वो आइडिया एक ही एक्सप्रेस करेंगे। द वर्ब इज सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। तो अगर मैं देखूं, ब्रेड एक अलग नाउन होता है, बटर एक अलग नाउन होता है, लेकिन ब्रेड एंड बटर जब ये इस तरह से यूज होते हैं तो ये एक साथ एक मीनिंग यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। वैसे तो ब्रेड अलग होती है, बटर अलग होता है, दोनों का मीनिंग भी अलग है, अलग अलग नाउन है। लेकिन जब हम ब्रेड एंड बटर बोलते हैं तो वो होता है बहुत एसेंशियल चीज। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फूड। तो ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। तो ये जो ब्रेड एंड बटर है इन्हें हमें ट्रीट करना पड़ेगा कैसा? सिंगुलर। मतलब एक एंटिटी की तरह हमें इन्हें ट्रीट करना पड़ेगा। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। इसलिए पहला वाला सेंटेंस हमारा गलत है। सही सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज में आनी चाहिए, तब ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा सही। रूल नंबर 3, when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole। अब यहां पर भी क्या बात हो रही है? कुछ क्वांटिटी की या कुछ अमाउंट की बात हो रही है जिसे एज अ होल, एज अ सिंगल क्वांटिटी या एज अ सिंगल हम एज अ ग्रुप उसे हम ट्रीट करेंगे, तब उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर दिखनी चाहिए। जैसे 5 hours, 5 hours are too short a time to judge one's character। अब 5 hours यहां पर अगर मैं दिखूं तो प्लूरल फॉर्म दिख रहा है, तो उसके साथ वर्ब भी मुझे प्लूरल दिखनी चाहिए। लेकिन इन दो चीजों को आप देखिए, 5 hours और यहां पे आ गई वर्ब। 5 hours एक सिंगल यूनिट, एक ग्रुप की तरह यहां पे हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। 5 घंटे का एक ग्रुप है, इसलिए वहां पे इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर आनी चाहिए। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत है। सही सेंटेंस कैसा दिखेगा? 5 hours इज टू शॉर्ट अ टाइम टू जज वंस कैरेक्टर। अब ये हो जाएगा सही। रूल नंबर 4, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और
नॉर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। तो और या नॉर के साथ जब भी हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे तब हम वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, नो नूक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। तो यहाँ पे और इससे हमें हिंट लेनी है कि इस रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं नुक और यहाँ पे कॉर्नर, इसके साथ जो हमारा वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पर है भी, तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। आर हैप्पीनेस और आर सॉरो, तो यहाँ पे हैप्पीनेस हमारा एक नाउन हुआ और सॉरो हमारा दूसरा सब्जेक्ट हुआ, तो पहला सब्जेक्ट ये दूसरा सब्जेक्ट ये, दोनों सिंगुलर हैं और से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वर्ब क्या दिखनी चाहिए, सिंगुलर, हमें दिख रही है, तो वो ये वाला सेंटेंस भी यहाँ पर सही है। रूल नंबर 5, व्हेन द सब्जेक्ट्स आर, यहाँ पे आर लगा दीजिए, आर जॉइंड बाय और या नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों सिंगुलर सिंगुलर आ रहे थे, ठीक है, सेम उनका नंबर था, लेकिन क्या हो जब उनका नंबर अलग अलग हो, एक प्लूरल हो एक सिंगुलर हो, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, पहली चीज। दूसरा, द प्लूरल, जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट है मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। एग्जाम्पल से आप इसे समझिए, नीदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। तो ये हमारा केस बन रहा है किसका, नीदर और नॉर का। अब यहां पे क्या होता है, वर्ब जो है प्लूरल होनी चाहिए, और अब वर्ब देखें तो यहाँ पे सिंगुलर लिख दी उन्होंने, और जो प्लूरल वाला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो वर्ब के पास में आना चाहिए। तो ये वाला जो रेखा है ये हमारा फार वाला सब्जेक्ट है, और हर फ्रेंड्स, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा फ्रेंड्स की यहाँ पे, ठीक है, नॉर हर फ्रेंड्स वॉज, तो यहाँ पे दिखना चाहिए प्लूरल वर्ब और यहाँ पे आना चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट तो दिखा हमें, लेकिन वर्ब हमारा यहाँ पे सिंगुलर आ गया, इसलिए ये वाला सेंटेंस हो गया हमारा गलत। सही सेंटेंस कैसा होगा, नीदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी। तो सब ये जो वर्ब है वो एग्री करेगा पास वाले सब्जेक्ट के साथ। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। रूल नंबर 6, ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मस्ट, अ मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज में आती है, जैसे नीदर ऑफ द टू मैन वॉज वेरी स्ट्रांग। हमें पता है जब नीदर की बात होती है तो दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा होता है, पिछली क्लास में हम ये चीज देख चुके हैं। तो नीदर ऑफ द टू मैन वॉज वेरी स्ट्रांग, तो दो में से एक की बात हो रही है, नीदर की बात हो रही है, तो इसलिए ये सेंटेंस हो गया सही। एवरी वन ऑफ द प्रेजेंस इज फुल, तो एवरी वन, इसकी वजह से यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर आ रहा है, ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही है। मैनी अ मैन हैज डन सो, अब यहाँ पे ये स्पेशल केस है, इसके लिए एक रूल और होता है जिसे हम आगे देखेंगे। मैनी अ, तो हमें पता है जब भी मैनी अ हमें दिखे, ये यहाँ पे से आप ठीक कर लीजिए, मैनी अ, ये वाला फॉर्म है, तो मैनी अ मैन हैज, सिंगुलर हमें यहाँ पे वर्ब दिखा, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी सही है। अगेन यहाँ पे मैनी अ के बाद नाउन किस फॉर्म में आना चाहिए, इसके लिए एक रूल है डिफाइंड, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां से देख के भी आप आइडिया तो लगा ही सकते हैं किस तरह का दिखना चाहिए अगर ये सेंटेंस सही है तो। रूल नंबर 7, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, एवरी बॉय, तो यहाँ पे एवरी का प्रयोग हुआ, एंड से आपने उसको कनेक्ट किया एवरी गर्ल। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, जब एंड की बात आती है तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों के पहले एवरी या ईच ये वर्ड लगे हुए हैं तब जो हमारा वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही है। अगर यहाँ से मैं एवरी हटा दूँ, सिर्फ लिखूँ बॉयज़, इसको मैं अगर प्लूरल बना दूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तब यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ब, लेकिन एवरी और यहाँ पे एवरी या फिर ईच की वजह से उसे हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर, वर्ब भी हमारी आएगी सिंगुलर। रूल नंबर 8, नन, दो सिंगुलर कॉमनली टेक्स अ प्लूरल वर्ब। नन को है, नन जो है उसे हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल होती है।
नन आर सो डेफ। अगेन ये जो नन है ये अलग अलग फ्रेजेस में अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अपीयर करता है। यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वहाँ पे वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर। तो यहाँ पे नन आपको दिखा और उसके बाद जो वर्ब है आप देखेंगे प्लूरल यूज हो रहा है। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा सही। नन इज सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर, तब वो सेंटेंस हो जाएगा हमारा गलत। यहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें नन नन को हम ज़्यादातर एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, लेकिन इस तरह की फॉर्मेशन में हम नन के साथ प्लूरल वर्ब को प्रयोग करते हैं। इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो दो सिंगुलर नाउन है जो किसी एक ही व्यक्ति या एक ही चीज को रिफर कर रही होती है, जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी है और जो प्रिंसिपल है ये दो सिंगुलर नाउन हो गए। अब ये दोनों जो डेजिग्नेशन है वो एक ही व्यक्ति को यहाँ पे रिफर कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे प्लूरल लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस हुआ हमारा गलत। सही सेंटेंस कैसा दिखेगा? द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमें सेक्रेटरी और प्रिंसिपल, वर्ब यूज किया हमने सिंगुलर इज कमिंग। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब कब यूज करेंगे? अगर सेंटेंस ऐसा होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तब वहां पे हम यूज करते आर कमिंग, क्योंकि उस केस में सेक्रेटरी अलग पर्सन होता और प्रिंसिपल अलग पर्सन होता। वो हम कैसे पता चलता है कि अलग अलग पर्सन को रिफर कर रहे हैं? वो हमें पता चलता है इस द से। ये डेफिनेट आर्टिकल जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये मुझे बता रहा है कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति हैं। अगर प्रिंसिपल के पहले भी मैं एक डेफिनेट आर्टिकल यूज करूं द को, तब द सेक्रेटरी अलग व्यक्ति हो जाएगा और द प्रिंसिपल अलग व्यक्ति हो जाएगा। रूल नंबर 10, ईदर और नीदर। अगेन हम बात कर रहे हैं ईदर और नीदर की। इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो ऐसा रूल हम पहले भी देख चुके हैं। तो ईदर और नीदर जो है हमेशा दो लोगों के बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म का होगा। तो अगर इस सेंटेंस में मुझे एरर आइडेंटिफाई करना हो तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि एरर कहाँ पे हो सकता है। तो हमें पता है कि नीदर की बात हो रही है, तो दो व्यक्तियों के बीच में हमें यहाँ पे बात करनी है और वर्ब जो है वो सिंगुलर आना चाहिए। तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों के बीच में हैव का यहाँ पे उन्होंने प्रयोग कर दिया, इसलिए एरर जो है वो है हैव में। सही यहाँ पे वर्ब का फॉर्म क्या होना चाहिए? हैज। तब सेंटेंस हमारा सही हो जाता। तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो ये कुछ वर्ब से रिलेटेड बहुत कॉमन से रूल हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में टेस्ट होते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास में हमने 10 रूल कवर किए हैं और इसके 10-11 रूल और हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें मैं कवर करूंगा अगली क्लास में।